बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। एक बार की बात, जब राजा रानी के कमरे में गया तो वह बहाना बनाकर सो रही थी कि जैसे वो मरने वाली हो। तब राजा ने उससे फुसफुसाया। तब रानी आंखें खोली। तब राजा खुश हुआ और बोला, हे रानी, आपको हो क्या गया है? तब रानी रोगी की तरह धीरे धीरे बोली कि वैद्य जी ने कहा है कि मेरा कोई उपचार नहीं है, परंतु पंडित जी ने इसका उपाय बताया है जिसके कारण मैं ठीक हो सकती हूँ। तब राजा ने पूछा, वह कौन सा उपाय है जिससे तुम ठीक हो सकती हो? तब रानी बोली, मुझे शाम के रक्त से स्नान करना पड़ेगा। तब राजा ने बिना कुछ समझे ही मान गया कि श्याम इकलौता पुत्र है और उसके दूसरी बीवी का बेटा है जो मर चुकी है, और अब उसकी वही एक निशानी श्याम है। तब राजा ने जल्लादों को बुलाकर श्याम को मारने का आदेश दे दिया। तब जल्लादों ने श्याम को लेकर एक जंगल में गए और जंगल में जाकर एक जल्लाद ने तलवार निकाली और श्याम का सिर अलग कर दिया और श्याम का रक्त लाकर रानी को दे दिया। रानी बहुत खुश हुई, वह पहले से ही प्रतीक्षा कर रही थी। तब रानी ने खून से जी भरकर स्नान की और खूब प्रसन्न हुई। और उधर जंगल से एक साधु गुजर रहे थे। वह जब श्याम के शरीर के पास पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारे कुत्तों तथा जानवरों को देखा जो श्याम के शरीर को खाने वाले थे। तब साधु महाराज ने सभी जानवरों को खदेड़ दिया तथा भगवान की कृपा से अपने कमंडल से जल निकालकर श्याम के शरीर पर छिड़क दिया और तब श्याम फिर से जीवित हो गया। श्याम जीवित होते ही साधु से बोला, हे साधु महाराज, मैं बहुत देर से सोया था, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। तब साधु बोले, हे राजकुमार, तुम यहाँ मृत पड़े थे। सारी बात समझाकर साधु ने अपना कमंडल श्याम को दे दिया और गायब हो गए। तत्पश्चात राजकुमार श्याम घूमते हुए एक दूसरे नगर में पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे पता लगा कि राज्य का राजकुमार बहुत बीमार है और राजा ने नगर में घोषणा करवा दिया था कि जो कोई राजकुमार को ठीक करेगा उसको इनाम स्वरूप आधा राज्य उपहार में दे दिया जाएगा। और तब श्याम घोषणा करने वाले से बोला, मैं राजकुमार को ठीक कर सकता हूँ। तब वह आदमी उसे राजा के पास ले गया। फिर श्याम बोला, हे राजा, मैं राजकुमार को ठीक कर सकता हूँ, आप मुझे उसके पास ले जाकर छोड़ दिया जाए। राजा श्याम की बात मान गया और श्याम को राजकुमार के पास उसके कमरे में ले जाया गया। कुछ समय बाद श्याम ने कमंडल से पानी निकालकर 2 बूंद राजकुमार के मुंह में डाल दिया। तत्पश्चात राजकुमार ठीक हो गया। राजकुमार के ठीक होने की खबर सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ और कहे अनुसार आधा राज्य श्याम को दे दिया और श्याम ने भी वही अपना महल बनवा लिया और रहने लगा। एक बार की बात है, जब श्याम घूमने के लिए कहीं बाहर दूसरे राज्य में गया तो वहाँ एक स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर का नियम था कि जो कोई भी खौलते तेल में जाकर जिंदा बाहर आ गया उससे राजकुमारी की शादी करवा दी जाएगी। तब श्याम स्वयंवर में भाग लेने के लिए दरबार में पहुंच गया और जब उसकी बारी आई तो कमंडल से जल निकालकर अपने ऊपर छिड़क लिया और फिर खौलते तेल में घुस गया और फिर बाहर आ गया। यह सब देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग स्तंभ रह गए, क्योंकि अब तक जितने लोग उसमें घुसे थे सब पकौने की तरह तल गए थे। तत्पश्चात श्याम की विवाह राजकुमारी से हो गया और दोनों बहुत खुश भी थे। श्याम अपने महल पहुंचकर खुशी खुशी रहने लगा। वह अब राजा बन चुका था
वह समय समय पर यज्ञ भी करवाता था। एक बार की बात है, वह यज्ञ कराने के लिए देश विदेश के सभी राजाओं तथा गरीबों को बुलवाया, जिसमें से एक उसके पिता भी थे, जिसने उसको वर्षों पहले उसे मरवा दिया था। वह अपने पिता को पहचानता था, लेकिन उसके पिता उसको भूल चुके थे कि वह उसका पुत्र राजकुमार श्याम है। यज्ञ में आए सभी अतिथियों को कई प्रकार के भोजन परोसे गए। जब उसके पिता भोजन कर रहे थे, तभी उसके पास पेन पर बैठी एक चिड़िया बोली, राजा ठहरो। राजा इधर उधर देखने लगा, परंतु कोई नहीं दिखा। फिर चिड़िया बोली, राजा रुको, तुम्हें यह भोजन नहीं करना चाहिए। फिर राजा इधर उधर देखने लगा, आखिर कौन उसे भोजन करने से मना कर रहा है। फिर चिड़िया राजा के पास आई और सारी बात बताई कि तुम्हें यह भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने पुत्र को मरवा दिया था और वह यही है। राजा सारी बात समझ गया और अपने पुत्र से जाकर मिला और अपने कुकर्म पर बहुत दुखी था। वह अपने पुत्र के साथ अपने राज्य गया। उसे पता चल गया था कि कैसे उसकी दूसरी पत्नी से षड्यंत्र से उसके पुत्र को मरवा दिया था। तब राजा ने अपने नौकरों से कहकर एक गड्ढा खुदवाया और उसमें षड्यंत्र रचने वाली रानी को जिंदा दफनवा दिया, और इस प्रकार उसे उसके कर्मों की सजा मिली। और तब राजा तथा उसका पुत्र एवं पुत्रवधू सभी खुशी से रहने लगे।